सारी दुनिया खुशी के पीछे भाग रही है, लेकिन यह दूर ही होती जा रही है। ज्यादातर लोग केवल खुशी का दिखावा ही कर पाते हैं। वह शांत होने के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए कई जतन तो करते हैं, लेकिन यह केवल ऊपरी तौर पर ही हो पाता है। भले ही महात्मा बुद्ध ने ये बातें सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार सफल इंसान बनने में सहायता करते हैं। पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, त्याग और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। हम सभी चाहते हैं कि खुशियां हमेशा जीवन का हिस्सा बनी रही। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम रोज सुबह उठकर देर रात तक मेहनत करते हैं, और सारी मेहनत इसलिए ताकि खुश रह सकें, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिलती है, बल्कि इस कारण से अक्सर तनाव या अवसाद का शिकार बन जाते हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि खुशी किसी एक बड़े काम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से मिलती है। जैसे अपनी पसंदीदा डिश खाने के बाद हमें खुशी मिलती है, या अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने से खुशी का अनुभव होता है। खुश कैसे रह सकते हैं, इस बारे में कई लेखकों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं, किताबें लिखी हैं, जिनमें ऐसा दावा किया जाता है कि इन तरीकों से खुश रहा जा सकता है। वैसे तो हर व्यक्ति के लिए खुशी के मायने अलग होते हैं, लेकिन खुशी क्या है और कैसे व्यक्ति खुश रह सकता है, इस बारे में वैज्ञानिक टैली शैरोट और कैस आर सनस्टीन ने काफी रिसर्च की और एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है लुक अगेन, द पावर ऑफ नोटिसिंग व्हाट ऑलवेज देयर। इस किताब में उन्होंने खुश रहने के कुछ वैज्ञानिक तरीके बताए हैं, जो आपकी खुशी की खोज को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। किताब में उन्होंने इंसानों के बेसिक नेचर के बारे में शोध कर खुश रहने के तरीकों के बारे में बात की है। आइए जानते हैं क्या है खुशी का मंत्र, जो आपके रोज के जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। पहला है नई चीजें करने की कोशिश करना। अक्सर जब हम रोज एक ही काम को एक ही तरीके से करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उस पर ध्यान देना बंद कर देता है। आपने ध्यान दिया होगा, और अगर नहीं दिया तो अब सोचिए कि रोज घर से ऑफिस आते समय आप रास्ते में आने वाली कितनी चीजों पर ध्यान देते हैं। शुरुआती कुछ दिनों में आपने अपने रास्ते में पड़ने वाली चीजों पर ध्यान दिया होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए होंगे, आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया होगा। यह इंसान का आम व्यवहार होता है। इसलिए अपने रूटीन में नयापन लाने के लिए नई चीजों को करने की कोशिश करें। जैसे ऑफिस आने के लिए किसी नए रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई नई डिश ट्राई कर सकते हैं। किसी नई जगह पर घूमने जा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग होगा, बल्कि आपको नए अनुभव भी मिलेंगे जो आपको खुशी दे सकते हैं। दूसरा तरीका है किताबें पढ़िए। अक्सर हम बोर होते हैं तो अपना फोन खोलकर बैठ जाते हैं और उस पर घंटों बैठकर सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं। कुछ फनी मीम देखने से आपको उस समय हंसी आ सकती है, लेकिन इससे आपको खुशी नहीं मिलती है, और घंटों स्क्रॉलिंग की वजह से काफी समय भी बर्बाद होता है। इसके बदले आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको शुरुआत में यह काफी बोरिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत बनाने के बाद आप कभी किताब पढ़ने को बोरिंग नहीं कहेंगे। किताबें आपके लिए नई दुनिया का रास्ता खोलती हैं, और आपको नए तरीके से सोचने और चीजों को देखने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो फिल्में देखना, थिएटर, म्यूजियम आदि को भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं।
तीसरा तरीका है संगीत सुनिए। गाने तो आप भी सुनते होंगे, हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। किसी को पुराने बॉलीवुड के गाने पसंद आते हैं तो कोई अन्य गानों को सुनना पसंद करता है। हालांकि अक्सर हम गाने घर में शांति से सुनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शोर शराबे में अगर आप संगीत सुनते हैं तो इससे आपको ज्यादा खुशी का एहसास हो सकता है। ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग शोर में संगीत सुनते हैं उन्हें खुशी का एहसास कुछ ज्यादा होता है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि शोर में संगीत सुनने से आपको उस शोर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और संगीत आपको उस शोरगुल में भी शांति देता है। छुट्टी पर जाएं। अपने काम से ब्रेक लेने के लिए लोग घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अक्सर इस चिंता में रहते हैं कि इस वजह से हम काम में पीछे न हो जाएं, बजट कितना होगा। ऐसे कई कारणों की वजह से हम अक्सर एक लंबी वेकेशन का प्लान बनाते हैं। इसके पीछे हमारा एक विचार यह भी होता है कि लंबी वेकेशन में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा लंबा ब्रेक मिल पाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि लंबे वेकेशन के बदले छोटी छोटी छुट्टियां ज्यादा खुशनुमा होती हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लंबे वेकेशन पर शुरुआत के दिनों में हमें खुशी महसूस होती है, लेकिन इसके बाद दिमाग को इसकी आदत हो जाती है। इसलिए साल में एक लंबे वेकेशन के बदले छोटे छोटे ब्रेक लें। चौथा और आखिरी तरीका है कल पर काम को न टालना। अक्सर जब हमारा मन नहीं होता तो हम काम को कल पर टालते रहते हैं। इससे हमारे काम का बोझ बढ़ता जाता है और तनाव भी। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि किसी काम को अधूरा करके छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इसे अब बाद में खत्म कर दें। लेकिन ऐसा करने से आपके दिमाग को किसी उपलब्धि का अनुभव नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमें खुशी महसूस नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि आपने जो काम शुरू किया है उसे एक बार में पूरा कर लें। साथ ही कोई ऐसा काम है जिसे अभी ही करके खत्म किया जा सकता है तो उसे करके खत्म कर दें। कल पर काम को न टालें, इससे भी आप खुश महसूस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की प्रोफेसर मार्टिन E.P. सेलिगमैन ने भी अपनी किताब फ्लोरिश ए विजनरी न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग में खुशी को लेकर कुछ नए फार्मूले बताए हैं। उन्होंने लिखा है कि केवल भीतर से खुश रहने की कोशिश और दुख को नजरअंदाज करने का सिद्धांत नैतिक रूप से घातक भी साबित हो जाता है।